नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याय नमो वज्रायाणं नमो अजाय नमो लोये सर्वशहुनं नमो लोये सवसाहुर एसो पंच हळमोयारो सो पंचनमो यारो सौवपावपनाशनो सौवपावपनाशनो मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलाळं च सवेसिं परमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्त। आज हम सब भावना योग करने के लिए एकत्रित हुए। योग शब्द सामने आते ही हम सबका ध्यान प्रायः योग के प्रसिद्ध अर्थ की ओर चला जाता है, जहाँ योग मतलब विभिन्न प्रकार के आसनों को माना जाता है। और थोड़ा आगे बढ़े तो ध्यान समाधि को लोग योग मानते हैं। भावना योग का संबंध न योग के प्रसिद्ध अर्थ से है न ध्यान से। भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाता है। भावना योग का मतलब है भावनाओं का योग यानी पुट। हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हमारी शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य का संबंध हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भावनाओं का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। भावनाएं हमारी समस्त व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। भावनाओं के बल पर ही हमारी प्रवृत्तियां नियंत्रित और संचालित होती हैं। अगर हमने भावनाओं के इस रहस्य को जाने लिया तो अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। पश्चिम में भावनाओं पर इन दिनों काफ़ी काम हुआ है और एक सिद्धांत विकसित हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। विचार साकार होते हैं। इन सब बातों को सुनकर लोगों का उधर बहुत गहरा आकर्षण है, लेकिन यथार्थतया ये हमारी अपनी निधि है, हमारी अपनी साधना। ये मूलतः उनने हमसे लिया।
वो कहते थॉट्स बिकम थिंग्स। हमारे यहाँ कहा गया यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा जीवन होता है। पहले हम समझें कि भावनाएं हमारे जीवन को कैसे नियंत्रित और संचालित करती है। फिर हम क्रमशः जानेंगे कि शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को अपने भावनाओं के बदौलत कैसे ठीक किया जा सकता है। मनोविज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि हमारा 2 प्रकार का मन है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के रूप में जाना जाता है। चेतन मन हमारा व्यक्त मन, जिससे हम सारी प्रवृत्तियां करते हैं जो हमारी प्रवृत्तियों में दिखता है। अवचेतन मन वह अव्यक्त मन है जो हमारे समस्त प्रवृत्तियों को नियंत्रित और संचालित करता है। हमारी प्रवृत्तियों में चेतन मन का रोल बहुत थोड़ा है, 10%। 90% अवचेतन मन से सब कुछ होता है। ऐसी धारणा है कि चेतन मन के द्वारा जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, बोलते हैं, वो सारे संस्कार अवचेतन मन में पड़ जाते हैं और अवचेतन मन उन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारे चेतन मन को एक्टिवेट करता है, प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, उसके अनुरूप हमारी प्रवृत्ति होती है। जैन साधना कहती है, जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि हम मन से, वचन से और शरीर से विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां करते हैं। हमारी जैसी एक्टिविटीज होती है उसके अनुरूप कर्म के संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं और जैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं कालांतर में वही फलित होते हैं और हमारे अच्छे बुरे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। कुल मिलाकर प्रवृत्तियों से हमारी चेतना में संस्कार जमते हैं और चेतना में जमे हुए संस्कार ही हमारे भावी जीवन का निर्धारण करते हैं। यदि हम मनोविज्ञान के साथ इसकी तुलना करें तो ये कह सकते हैं कि हमारी प्रवृत्तियाँ हमारा चेतन मन है और उस प्रवृत्तियों से उत्पन्न जो हमारी चेतना में कर्म के संस्कार हैं वो अवचेतन मन का काम करता है और यही कर्म संस्कार हमारे भावी जीवन का निर्धारण करता है। तो जैसा हम देखते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, वैसा सब कुछ हो जाता है। दोनों में काफ़ी साम्य दिखाई पड़ता है। तो हम उन सब चीज़ों को समझें, क्रमशः हम तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को देख करके चलें और फिर समझें कि भावना योग हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी होता है। भावनाओं से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों का बड़ा गहरा संबंध है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं जिनमें एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। ये ग्रंथियां विशेष रूप से अपना स्थान रखती। हमारी जैसी भावना होती है वैसी ग्रंथियां सक्रिय होती है और जिस तरह की ग्रंथियां सक्रिय होती है हमारे शरीर में वैसे ही जैव रसायन प्रकट होते हैं और शरीर में जैसे रसायन प्रकट होते हैं हमारा वैसा स्वास्थ्य होता है। तो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से बड़ा गहरा संबंध होता है। यदि हम नियमित भावना योग करते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, मन में प्रसन्नता रखते हैं, हमारे हृदय में सकारात्मकता रहती है, तो हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो स्राव होता है वो बड़ा सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है और उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर गहरा पड़ता है। वो हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए भावना योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करने में बहुत कारगर होता है। अभी आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों के अनुभव आपके सामने आएंगे जिसमें कैंसर जैसी बीमारी से लोगों ने मुक्ति पाई।
किडनी में जिनको डायलिसिस होती थी उनने भावना योग से अपने आप पर नियंत्रण पाया है। अन्य अनेक लोगों की बीमारियां, एक अनुभव तो आपके यहाँ बैठा है, मैं चाहूँगा वो अपने मुख से समय पर बताएंगे, अभी नहीं। तो ये बहुत सारे अनुभव हैं और इसके आधार पर अपने शारीरिक स्वास्थ्य को हम ठीक कर सकते हैं। अब दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में मेडिकल साइंस भी इस बात को कहता है कि भावनाओं का हमारे ऊपर कितना गहरा असर होता है। मेडिकल की भाषा में दो शब्द आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? किसी को असाध्य बीमारी है और साधारण सी दवाई दी गई, डॉक्टर ने कह दिया ये दवाई रामबाण औषधि है, खाते ही आराम मिलता है, और उस पर अगर डॉक्टर पर व्यक्ति का विश्वास हो तो वो औषधि रामबाण का काम कर जाती है। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इसके विरुद्ध नोसिबो इफेक्ट है। साधारण सी बीमारी है और किसी ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं, वो आदमी के मन में बैठ जाए तो उत्तम से उत्तम दवा भी उस पर असर नहीं करती, बल्कि नेगेटिव असर कर जाती है। इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। उदाहरण के लिए, कोई बीमार है, आप देखते डॉक्टर के पास आप जाते तो डॉक्टर कितनी भी गंभीर बीमारी होगी रोगी को वो उत्साहित करता है, ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं, थोड़े समय की बात है। डॉक्टर के सामने जाते ही रोगी को ठाड़स मिलती है कि नहीं? आराम मिलता है। आचार्य महाराज के सामने एक बार ऐसा प्रसंग आया, थुबोन जी में संघ विराजमान था, वहाँ मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। एक बहन को बुखार आया, ब्रह्मचारिणी बहन को। आचार्य महाराज से कहा कि महाराज जी उनको 104 फीवर है, क्या करें? आचार्य सिंह ने कहा उसको नहा दो। घंटे भर बाद वो बहन जी नहा धो के आ गई। आचार्य सिंह ने पूछा बुखार उतर गया? बोला हाँ उतर गया, 99 है। बोले क्या किया? बोले आपने कहा नहा दो, सो हमने नहा दिया। आचार्य महाराज ने कहा हमने नहलाने को थोड़ी बोला था, हमने तो नहा की पत्ती देने को बोला था। नहा एक वनस्पति होती, घास, वो छुबंजी क्षेत्र में बहुत होती, तो उस नहा की पत्ती का रस देने से मलेरिया ठीक होता है। तो आचार्य महाराज ने नहा देने के लिए बोला था, उनने नहा को नहलाना समझा, नहला दिया और ठीक हो गए। ये क्या कहलाता है? प्लेसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट क्या है? होली का समय था, एक व्यक्ति सुबह से शौच के लिए गया, लोटा लेके गया, खाट के नीचे लोटा रखा था, पुराने जमाने में ऐसे ही करते थे लोग। अब जब जंगल गया और बाद में देखा तो खून खून लाल लाल दिख रहा है, घबरा गया, उसका बीपी लो हो गया, पल्स डाउन हो गई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई आज तो। आके वापस अपने खाट पर पड़ गया, हालत पस्त। तभी उनका पोता कुछ खोजते खोजते आया, खाट के नीचे झांका और कहा दादा मेरे रंग का लोटा कहाँ है? बोले रंग का लोटा? बोले रात में मैं रंग का लोटा रख गया था। अब भूल से उनने अपना लोटा की जगह पोते का रंग का लोटा ले गया। एक बूंद ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन खून निकल गया, खून निकल गया, खून निकल गया, उसके कारण बीपी पल्स दोनों डाउन हो गए। होता है, ये क्या है? नोसिबो इफेक्ट। खुद से हम लोग देख ले, आप अच्छे भले चंगे चले जा रहे हो और को बोले क्यों भाई क्या बात है, आज बड़े सुस्त से लग रहे हो, तबीयत खराब है? नहीं भैया हम तो ठीक है।
क्या बात है भाई, तुम्हारे पांव बड़े लड़खड़ाते से दिख रहे हैं, शरीर में कुछ कंपन दिखाई पड़ रही है, कुछ गड़बड़ है क्या? बीपी तो नॉर्मल है ना? अरे नहीं भाई, हमारी बीपी कभी खराब नहीं हुई, बीपी कभी एबनॉर्मल नहीं हुई, बीपी ठीक है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तीसरे ने बोला, भाई क्या बात है, आज तो बहुत ही ढीले ढाले दिख रहे हो, एकदम ऐसा लग रहा है कि कहीं गिर ना पड़ो, थोड़ा जाओ एक बार डॉक्टर को चेक कराओ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 3 आदमी ने बोल दिया, कुछ गड़बड़ ना हो, चलो चल करके डॉक्टर को दिखाते हैं। अब बताओ, बीपी चेक कराओगे तो बीपी नॉर्मल निकलेगी क्या? क्या हो गया? ये क्या है? नोसिबो इफेक्ट है, समझ गए? तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने की बात है। दूसरे क्रम में है मानसिक स्वास्थ्य। हमारी भावनाओं से हमारे शरीर की ग्रंथियों का संबंध है, और जैसी ग्रंथियां काम करती वैसी भावना होती। एक आदमी मायूस है, रो रहा, कोई दुर्घटना घट गई, कोई विपत्ति आ गई, उस व्यक्ति को किसी ने समझाया, मोटिवेट किया, देखते ही देखते आंसू मुस्कान में परिवर्तित हो गई, मुरझाया हुआ चेहरा खिल गया। क्यों हुआ ऐसा? क्या बदला? परिस्थिति बदली, सिचुएशन जो की त्यों है। चेंज क्या हुआ? इमोशन। क्या बदला? भावना बदली। तो एक भावना थी जो मायूस कर रही थी, और एक भावना है जो प्रसन्नता से भर दी। ये हमारे मन पर भावनाओं के प्रभाव का एक स्थूल उदाहरण है, जिसे हम आप रोज महसूस करते हैं कि नहीं? एक आदमी बड़ा कमजोर है, दुर्बल है, और जिस समय गुस्सा आ जाए, ताव चढ़ता है, तो क्या हो गया? ताकत आ जाती। ये क्या है? क्रोध एक भावना है, नकारात्मक भावना है, लेकिन क्रोध की भावना आते ही उस व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति में बदलाव आ गया। इसी तरह एक व्यक्ति के मन में प्रसन्नता आती, उत्साह, उमंग आती है, तो जो करने की क्षमता नहीं है वो भी वो कर देता है। कर पाता है कि नहीं कर पाता? हाँ? तो भावनाओं से हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियां प्रभावित होती है। डर, चिंता, अवसाद या अन्य तरह के जितने भी साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, मनोकायिक रोग हैं, वो भावनाओं से ही उत्पन्न है, और इन्हें भावनाओं से ही नष्ट किया जा सकता है। समझ गए? इस भावना योग को आज की भाषा में न्यूरोसाइको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इससे हमारे नर्वस सिस्टम में अंतर होता है, हमारे साइकिक सिस्टम में परिवर्तन होता है, और हमारी इम्यूनिटी तक बूस्ट अप होती है। कोविड के दौर में अनेक लोगों का ये अनुभव है जिनने भावना योग के बल पर अपने आप को बचाया है, अपने इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाया। ये बदलाव आता है। हम अगर नियमित भावना योग करेंगे तो इससे हमारे पूरे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा अंतर आता है। व्यक्ति अपनी मानसिकता को ठीक कर सकता है, जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा सकता है। चैतसिक स्वास्थ्य यानी इससे अपने स्वभाव में बदलाव, अपने मनोविकारों पर नियंत्रण, गुस्सा है, अधीरता है, जल्दबाजी है या अन्य प्रकार की जो दुर्बलताएं हैं, भावना योग करने से वो दूर होती है।
और हम अपनी चेतना को विशुद्ध बनाने की सामर्थ्य भी विकसित कर सकते हैं। कैसे? हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसे संस्कार हमारे अंदर जम जाते हैं, और जो संस्कार हमारी चेतना में जमते वैसा ही कालांतर में हमारा व्यवहार होता है। समझिए, भावना क्या है? भावना हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों का प्रकट रूप है। हमारी चेतना में जैसे संस्कार होते वैसे भाव या भावना होती, जैसी भावना होती वैसी सोच होती, जैसी सोच होती है वैसे ही हमारे प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र बन जाता है। भावना, भावना से सोच, सोच से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से चरित्र। तो हमारे अंदर के संस्कारों को बदलने के लिए हमें अपने भावनाओं को बदलना होगा। भावना बदलेगी तो सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो प्रवृत्ति बदलेगी, प्रवृत्ति बदलेगी तो चरित्र बदलेगी। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा के संस्कार उसकी चेतना में जमे हैं। अगर गुस्सा को शांत करना चाहते हैं तो उसे अपने अंदर क्षमा और शांति के संस्कार को भरना होगा, और क्षमा और शांति के संस्कार को भरना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको अपने अंदर एक जागरूकता लानी होगी, अवेयरनेस लाना होगा कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। बार 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 यदि ये मैसेज हम अपनी चेतना में देंगे, इसे ऑटो सजेशन कहा जाता है। उसमें बहुत सारे आत्म सुझाव दिए जाते हैं, आप लोग अफर्मेशन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो जब मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है की बात को हम दोहराते हैं तो हमारी चेतना में शांति के संस्कार जम जाते हैं। शांति के संस्कार जम जाने से क्या होता है? जब भी गुस्सा आए अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना। फिर क्या हुआ? उफनते दूध में पानी के छींटे डालने से क्या होता है? क्या हो जाता है? उफान शांत। तो दूध में छींटा डालना तो आप जानते हो, मन के उफान में छींटा डालना आज सीख लो। मन शांत, जिसमें अधीरता है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है। जिनमें सहनशीलता नहीं है, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है। जिनका अपने लक्ष्य के प्रति कोई रुझान नहीं है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है। जिनमें स्थिरता नहीं है, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है। ये कुछ ऐसे ऑटो सजेशन हैं जिन्हें हम अपना लें तो जीवन में व्यापक बदलाव घटित किया जा सकता है। समझ गए? तो भावना योग के बदौलत अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों स्वास्थ्य को हम ठीक कर सकते हैं कि नहीं? पर इतना ही नहीं, भावना योग एक कदम और आगे की बात करता है कि भावना योग के बल पर हम कर्मों की निर्जरा करके मुक्ति पा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मुक्ति। जैन साधना का मूल आधार ही भावना योग है। मोक्ष का आधार भावना योग है। समय सार क्या है? ये भावना योगी है। समय सार में क्या कहा जाता है? तुझे आत्मा को पाना है तो हर पल एक भावना भाव कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये भावना भाव ऐसा महसूस करो, करते 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 एक पल ऐसा आएगा कि तुम अपनी आत्मा को पा जाओगे।
जैन साधना कहती है जो तुम पाना चाहते हो, जैसा तुम होना चाहते हो, हर पल वैसी ही भावना भाव, ये मनोविज्ञान कहता है। जो तुम होना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, जैसा, क्योंकि हमारी चेतना में जैसे संस्कार जमे हम अपने आप को वैसा ही महसूस करते हैं। अभी हमारे अंदर संस्कार जमे रागी देशी मोही के, कामी क्रोधी लोभी के, तो हम अपने आप को 24 घंटे तदरूप ही महसूस करते आ रहे हैं। इसके विरुद्ध जब हम निरंतर भावना भाते हुए अपनी चेतना में ये संस्कार जमा लेंगे कि नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ये संस्कार यदि गहरे हो जाएंगे तो क्या होगा? हम शुद्ध आत्मा की अनुभूति करने लगेंगे। बड़ी पुरानी कहानी। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव आपने आत्मा के ध्यान की बात की, आत्मा को मैंने देखा नहीं, आत्मा का ध्यान कैसे करूं? गुरु बहुत पहुंचे हुए थे, कहे चल भैंसे को देखा है? हाँ देखा है, जा भैंसे का ध्यान कर। गुफा के अंदर जा, 3 दिन तक भैंसे का ध्यान कर और बोल महिषो हम, महिषो हम, महिषो हम। संस्कृत में भैंसे को महिष बोलते हैं। महिषो हम, महिषो हम, महिषो हम। 3 दिन शिष्य ने अनुकरण किया और ध्यान करने बैठ गया, महिषो हम, महिषो हम, महिषो हम। 3 दिन पूरे हुए। गुरु ने क्या हो गया, ध्यान बाहर निकल। शिष्य ने कहा, गुरुदेव कैसे निकलूं? गुफा का द्वार छोटा है, मेरी सींगें बड़ी है। द्वार छोटा है, मेरी सींगें बड़ी है। गुरु ने कहा, न कोई भैंसा है न कोई सींग, चल तू निकल, तो इंसान है। अरे गुरुदेव मैं तो अपने आप को भैंसा मान लिया। गुरु ने समझाया कि अगर महिषो हम का ध्यान करके तू भैंसा बन सकता है तो सोहम का ध्यान कर, तू परमात्मा भी बन सकता है। तो महिषो हम से सोहम, ये बात आचार्य कुंद कहते हैं। वे समय सार में कहते हैं, जे आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर ये भावना भाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, वह शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। यही तो भावना योग का सार है। इसी बात को आचार्य पूज्यपाद ने अपने समाधि तंत्र में लिखा, सोहम इत्तात संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितिम। मैं, मेरे भीतर विराजमान जो परमात्मा है वह मैं हूँ, सो हम, सा अहम सो हम। इस प्रकार के जिसने संस्कार प्राप्त कर लिए और नित्य उसकी ही भावना में लीन है, और उसमें ही जिसने अपने संस्कार को दृढ़ कर लिया, वही अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त कर सकता है। समझ गए? ये सोहम जैनियों का एक बहुत पुराना मंत्र है। इसे हमारी साधना में बहुत प्राचीन काल से, 6वीं शताब्दी में तो आचार्य पूज्यपाद ने ही लिखा, और पहले भी इसका उल्लेख है। हम इसका नित्य अभ्यास करेंगे तो अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। जब भावना योग डिजाइन करने की बात आई कि इसको कैसे लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाए, मेरा ध्यान जैन मुनि की साधना पर गया, चर्या पर गया। और जैन साधना में जैन मुनि के लिए 6 आवश्यक कार्य बताए जो उन्हें रोज करना है, और वो हम लोगों के संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करते हैं।
स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक हैं। मैंने इन पर पूरा ध्यान किया और इनकी ही आधुनिक व्याख्या करके भावना योग को डिजाइन किया। स्तुति और वंदना को हम लोग प्रायः भगवान का गुणगान मानते हैं। 24 भगवान के गुणगान को हम स्तुति कह देते हैं और किसी एक भगवान को नमन करने का नाम हम वंदना करते हैं। मैंने इन दोनों शब्दों की जगह एक शब्द गढ़ा, प्रार्थना, इनर नरिशमेंट। और इनर नरिशमेंट में क्या है? अपने भीतर विराजमान परमात्मा से स्वयं को स्वस्थ, सशक्त, समर्थ और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना, ये प्रार्थना है। यदि इस तरह की प्रार्थना हम नित्य करें तो वो हमारे जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकता है। ये पहला चरण है भावना योग का। हम जब अभी भावना योग करेंगे, सबसे पहले कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। इसके बाद है प्रतिक्रमण, किए गए दोषों का शुद्धिकरण, अपनी चेतना में बुहारी लगाना, दोषों को साफ करना, इनर क्लीनिंग, जिसमें हम अपनी सारी बुरी स्मृतियों का त्याग करके चित्त का शुद्धिकरण करते। तीसरा है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान की बात आते ही प्रायः हम लोग त्याग संयम से जोड़ लेते हैं, पर प्रत्याख्यान का बड़ा व्यापक अर्थ है और मैंने इसकी व्याख्या की है, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प, इनर रेजोल्यूशन। अपने भावी जीवन को कैसे हम उज्जवल बनाएं, हम अपने आगामी दिन को किस रूप में देखना चाहते हैं, इस संकल्प का नाम प्रत्याख्यान है, जिसे हम भावना योग के तीसरे चरण में करते हैं। और चौथा चरण है सामायिक, आत्मसंलीनता, इनर रिफ्लेक्शन। मैंने कायोत्सर्ग को सामायिक में अंतर्भूत कर दिया। और ये इनर रिफ्लेक्शन है जिसमें हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे। तो इन 4 चरणों में भावना योग का क्रम चलेगा। आप अगर इसे ठीक तरीके से विजुअलाइज करते हुए करेंगे तो आपको असाधारण लाभ होगा। भावना योग के संदर्भ में एक बात और ध्यान रखने की है, अभी जो वाक्य मैं बोलूँगा आपको उसे दोहराना है और वैसा महसूस करना है। जैसे मैं कहूँगा मुझे शांत रहना है, तो अपनी शांत छवि अपने सामने रखो। मुझे सहज रहना है तो अपनी सहज छवि को अपने आँखों के सामने लाएं। मुझे प्रसन्न रहना है तो अपनी प्रसन्नता को आप प्रकट करें। विजुअलाइजेशन का बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, एक प्रयोग हुआ, विजुअलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट आता है मैं आपको बताऊं। कुछ लोगों ने सितार बजाए और कुछ लोगों ने केवल सितार बजाने का एक्शन किया, आंख बंद करके। सितार बजाने वाले ने सितार बजाया और जिनने सितार बजा रहा हूं ऐसा महसूस करते हुए सितार बजाने का केवल एक्शन किया, जांच करने पर पाया गया दोनों की मनोदशा समान थी, दोनों के वाइब्रेशन समान थे। तो कुछ चीजें हम अगर विजुअलाइज करें तो वैसा ही हम अपने भीतर घटित कर सकते हैं। समझ गए? भावना योग के क्रम में मैं आपसे ऊर्जा प्रवाह भी कराऊंगा। ये सारा संसार, ब्रह्मांड ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, भंडार है। यहाँ सकारात्मक ऊर्जा भी है और नकारात्मक ऊर्जा भी है। हम पूरे ब्रह्मांड से अपनी भावनाओं के बल पर सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करके ग्रहण करेंगे, उनको अपने अंदर लेंगे। और वो सकारात्मक ऊर्जा, जब मैं कहूँगा कि विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, तो अभी आप लोगों को स्क्रीन की तरफ देखना होगा। एक बार थोड़ा पीछे की ओर मुड़ जाएं और इस तरह मुड़िएगा कि आपकी पीठ भगवान को न लगे। सब लोग पीछे की ओर मुड़ जाएं, जो बाहर है वो अंदर आ जाएं, 16 वाले। चूँकि स्क्रीन की व्यवस्था पीछे, इसलिए आपको पीछे मुड़ना पड़ेगा। आप स्क्रीन को देखिए, मैं भी वहीं हूँ, पीछे हूँ, आप वहीं, मुझे भी वहीं देखिएगा, इधर देखने की ज़रूरत नहीं है। पीछे मुड़ जाइए।
आजा। जब मैं कहूँ कि विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, पाउज, तो आपको ऐसा महसूस करना है मानो बादल के दल की तरह सारी सकारात्मक ऊर्जा एक साथ घनीभूत हो गई। देख रहे हैं आप? पाउज। ये आपके शीश पर केंद्रित हुई है और वहाँ से ऊर्जा की धारा, उसका एक प्रवाह सीधे मस्तक पर गिर रहा है। देखिए कैसे गिर रहा है। इस तरह से आपको ऊर्जा की इस धार को अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस करना। ये धारा सीधे मस्तक पर गिर रही है, ऐसा महसूस करना है। जैसे आप इसका सावर ले रहे हैं। पूरा संपूर्ण शरीर बाहर से ऊर्जामय हो गया, ऊर्जा से भर गया, ऊर्जा से प्रक्षालित हो गया। और फिर आपको ऐसा महसूस करना है ये धारा निरंतर गिर रही है और मेरे मस्तिष्क के रोमकूप खड़े हो गए, उनके माध्यम से मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। ये आप देखिए हमारे शरीर में 72,000 रंग विहीन नाड़ियां हैं। इनमें ये ऊर्जा का प्रवाह आ रहा है। आप देख रहे पेड़ की जड़ों की तरफ फैली हुई है। ये ऊर्जा का प्रवाह सीधे अंदर की ओर जा रहा है मस्तिष्क में, मस्तिष्क के बाद मुख में, मुख के क्रम में आँखों में, नाक में, कान में, मुख में, गले में और पूरे शरीर में धीरे 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 आपको महसूस करना। सिर, मुख, गर्दन, कंधा, छाती, पीठ, हाथ, पेट, पेट के एक एक ऑर्गन, कमर, कमर के नीचे, जांघों में, घुटनों में, पाँव के पिंडलियों में और पगतलियों में, एकदम ऊपर से नीचे तक आपको ऊर्जा लानी है। अब ये बीच में जो लाल रंग दिख रहा है बड़ा, अब अपने शरीर में यदि कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई पेन है या कोई बीमारी है, उसको आप लाल महसूस करें। पहले लाल महसूस करें। ये जैसे मान लीजिए किसी को पेट में तकलीफ था, वो पेट में वहाँ लाल दिख रहा है। ये लाल जिस हिस्से में हमको प्रॉब्लम है वो लाल देख रहे हैं और इसको, उस अंग विशेष को ऊर्जा के प्रवाह से फ्लैश करना है। जैसे फ्लैश हो गया, धीरे 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 मैं फ्लैश कर रहा हूँ, उसको हीलिंग दे रहा हूँ। हार्ट के ब्लॉकेज तक लोगों ने इसके खोले हैं, नी रिप्लेसमेंट भी लोगों का रुका है। समझ गए? आप इससे ऊर्जा प्रवाह से उसको पूरा फ्लैश करें और पूरे शरीर को अनंत ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। ऐसा सोचे कि मेरे रोम रोम में ऊर्जा भर गई। जिनको फिजिकल एनाटॉमी का ज्ञान हो वो अपने उस पर्टिकुलर ऑर्गन को और बहुत अधिक स्ट्रेंथ दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप ऊर्जा प्रवाह को जोड़ेंगे तो आपके अंदर व्यापक बदलाव घटित होगा। मैं समझता हूँ आप लोग धारणा में बैठ गए। एक बार फिर से बादल दल दिखाओ, आंखों में भर लीजिए। बस इस तरह की धार को अपने मस्तक पर गिरता हुआ महसूस करना है और मस्तक में गिरता हुआ महसूस करते हुए एकदम आंखों में बसा लीजिए इसको। ये ऊर्जा आपको बहुत ताकतवर बनाएगी। इस तरह अब आपको भीतर, अपने भीतर प्रवेश देना है। पूरे भीतर ऊर्जा का प्रवाह चलता रहे।
ओ। आप लोगों ने समझ लिया इसको, अब मेरी तरफ मुख कर सकते हैं। अच्छा, अभी और एक, अभी थोड़े उधर ही रखिए। मैं चाहूँगा कुछ लोगों के अनुभव जिनने भावना योग के बदौलत अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार की दुर्बलताओं को दूर किया, उनको भी देख लीजिए। फिर क्या नाम, जिनेश नाम है ना, नरेश, आपके नरेश पंडित जी का भी अपना अनुभव वो भी बताएंगे। चालू करो, 2-3 दिखा दो। हाँ, चालू करो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज। मैंने 5 एक इंटरव्यू मिनट, दिए ये हैं यूपीएससी। अहिंसा जैन हैं जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में आईएएस के पद पे पदस्थ है। इनकी बात सुनिए। हाँ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज। मैंने 5 इंटरव्यू दिए हैं यूपीएससी के, और 3 इंटरव्यू में लगातार असफलता के बाद मैंने पढ़ाई के साथ साथ फिर भावना योग भी किया महाराज जी। और फिर उसके बाद मेरा लगातार 2 बार सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में। पहली बार में मुझे आईआरएस इनकम टैक्स मिला था, 164 रैंक थी, और फिर पिछले साल 53 रैंक से महाराज जी आईएएस बनी। बहुत सुंदर। भावना योग करने से अंदर से बहुत बल मिला, क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी थी अंदर से, बहुत हार चुकी थी, क्योंकि बार बार इतने ऊपर जाके गिरना और फिर से प्रीलिम्स, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल था। लेकिन भावना योग से अंदर से कॉन्फिडेंस मिला, और मेरी जो नेगेटिव सोच थी एग्जाम को लेके वो पॉजिटिव हो गई। तो एक सकारात्मक ऊर्जा का उत्पत्ति होती रही, और उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। नमोस्तु महाराज। देखो, ये एक बहुत अच्छा। बस ठीक, नेक्स्ट। भावना योग से यूपीएससी में सिलेक्शन। आप लोगों ने पहले आईआईटी में भी एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ, लेकिन दूसरा दिखाओ। हाँ, ये नहीं, और दूसरा दिखाओ। बीमारी वाला दिखाओ, चिंता वाला दिखाओ, कैंसर। मुझे सन 17 जुलाई 14 को ब्लड कैंसर हुआ था। गुरुवर, जब से भावना योग करना शुरू किया, मुझे 2 साल हो गए भावना योग करते करते। इतना लाभ है मुझे गुरुवर कि मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मुझे ब्लड कैंसर है, और मुझे भगवान इतनी शक्ति मिलती है भावना योग से और आप लोगों के आशीर्वाद से। गुरुवर, मेरे पास शब्द नहीं है आपका कुछ कहने के लिए। गुरुवर, अभी मैंने सिद्ध चक्र विधान में आपके सानिध्य में 8 उपास करे थे। गुरुवर, किसी को मेरे चारों तरफ मेरे पर बहुत दबाव था, उपास नहीं करोगी। जब से मुझे कैंसर हुआ है तब से मैं भगवान इतने उपास व्रत करती हूँ। उपास 10 लक्षण के निर्जला किए, और गुरुवर आज मैं स्वस्थ हूँ। अभी मेरी 18 तारीख को जांच हुई थी, कोई कमी नहीं निकलती गुरुवर मुझ में, और ना मुझे देख के कोई कह सकता है कि मुझे ब्लड कैंसर है। नेक्स्ट, वो बच्चे वाला दिखा, बच्चे वाला। नौवीं में पढ़ने वाला छात्र हूँ। भावना योग करने पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, जो उससे मेरे को लाभ होता है उसको। डर हटना, शांति, क्षमा और विश्वास। बहुत सुंदर। तो जो डर होता है, मैं जब भावना योग करता हूँ तो भावना योग तो मेरे लिए एक तरह से चमत्कार की तरह सिद्ध हुआ है, और उसके बाद मेरे को किसी भी परिस्थिति में डर नहीं लगता। दूसरे बात पे आते हैं कि मेरे को सबके लिए क्षमा भाव मेरे अंदर बहुत जागृत हुआ। मतलब भावना योग करने के बाद मेरा पूरा शरीर एक तरह से सकारात्मकता से भर जाता है। अगर हम बात करें विश्वास की, मेरा इतना ज़्यादा धर्म में विश्वास नहीं था, और मैं इतना ज़्यादा सबको वैल्यूज़ नहीं देता था। पर ये करने के बाद जब मैं भगवान से अपने मन में बात कर पाता हूँ, तो मैं समझ पाता हूँ कि मेरा धर्म कितना महान है, और मेरे अंदर एक भावना जागृत होती है हमारे धर्म के लिए, और मेरा विश्वास और कट्टर हो जाता है। और उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ शांति की।
तो भावना योग करने के बाद जब मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल अपने आप ही ट्रिपल इंक्रीज हो जाता है। और उसके कारण जब भी मेरा कभी भी ध्यान किसी और चीज़ की तरफ आकर्षित होता है, मेरा कंसंट्रेशन लेवल इतना सही रहता है कि मैं आराम से पढ़ाई पे फोकस कर पाता हूँ और उसी के कारण मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा जाता है। बहुत सुंदर। हाँ, अब मेरी तरफ मुंह कर लीजिए। हाँ पंडित जी बोलो, अपना नाम बोल के बोलना। हाँ, एक और वो डिलीवरी वाला और दिखा दो। देखिए भावना योग से कैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है वो भी आप देखिए। 9 महीना गर्भवती स्त्री के लिए एक भावना योग है, उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, आप इसे देखें। हाँ चलो। नमोस्तु महाराज महाराज जी, मैं अपना एक्सपीरियंस भावना योग से संबंधित करना चाहती हूँ। महाराज जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी, ये मेरे साथ भी हुआ है। बहुत अच्छा। हाँ महाराज जी, ये बेटा मेरा 5 महीने का है अभी। मैंने भावना योग महाराज जी 4 बजे डॉट नींद खुलती थी सुबह भावना योग करने के लिए, और इसको भावना योग सुनाती थी। और उसके बाद महाराज जी डिलीवरी के टाइम पे इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, 4.5 किलो की थी। तो मैम ने मना कर दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बट मैंने इनसे लेबर रूम में ही मतलब मोबाइल में लगवा के भावना योग सुना, और जैसे ही हुआ सो हम महाराज जी नॉर्मल डिलीवरी, पेनलेस डिलीवरी हो गई। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और महाराज जी की नींद भी नहीं आती थी, गहरी नींद का भी भावना योग किया उसी टाइम पे। और महाराज जी सब बोलते हैं कि मेरा बच्चा सोता नहीं है, बट ये पूरी रात सोता है, सिर्फ 4 बजे उठता है। बहुत बढ़िया। और महाराज जी ये हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, बहुत सुंदर, हमेशा खुश रहता है। और शांति विधान भी किया महाराज जी पूरी। और एलोपैथिक की जगह मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली। स्टार्टिंग में मुझे महाराज जी बहुत वॉमिट हुई थी एलोपैथिक मेडिसिन से। फिर हम लोग ये तो बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक वाले हैं, बट मेरे को बिलीव नहीं होता था। लेकिन 3rd मंथ से महाराज जी जब आयुर्वेदिक मेडिसिन ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सब भावना योग का ही प्रभाव है? निश्चित। ओ हाँ, मैं नरेश जैन। महाराज श्री, आज से करीब 2 वर्ष पूर्व कोरोना के समय में मुझे वैक्सीन लगने के पश्चात 3 दिन के बाद मेरे शरीर में दर्द हुआ, और दर्द होने के पश्चात जब मैं चेकअप को गया तो डॉक्टर ने एकाएक बोला कि अपना हीमोग्लोबिन चेक कराओ। तो मैं जब यहाँ पे गया अमृता हॉस्पिटल, तो मेरा हीमोग्लोबिन 5 था। उन्होंने बोला आप जबलपुर जाएं। जबलपुर पहुँचा, पहुँचते पहुँचते 2 दिन बाद मेरा हीमोग्लोबिन 3% बचा। उन्होंने बोन मेरो की जांच की, यहाँ पे 3 इंजेक्शन लगाए। तब तो मेरे को ऐसा लगा कि गुरुदेव का साथ मिले। तो उन्होंने कहा कि आप नागपुर जाए, और जब नागपुर पहुँचा तो मेरा हीमोग्लोबिन 2.2 पहुँच चुका था। और डॉक्टरों ने सिर्फ एक ही चीज़ कहा, आप यहाँ पहुँच गए, ये बहुत भाग्य की बात है। और उसी समय मेरे को अभय भैया से संपर्क हुआ, उनका नंबर मेरे पास था। मैंने अभय भैया जी से बात की, भैया जी मेरे को आशीर्वाद चाहिए। तो भैया जी के शब्द थे कि मोबाइल खोलो और भावना योग उसमें चल रहा है, आप उस भावना योग को श्रवण करो। मैंने प्रदीप भैया के पास पहुंचाई खबर कि बड़े महाराज जी का आशीर्वाद चाहिए है और आप आचार्य श्री के पास हैं। तो प्रदीप भैया के भी शब्द थे कि भावना योग के माध्यम से आप इतने जल्दी स्वस्थ होगे कि आपकी डॉक्टर की दवाई भी वो काम नहीं कर पाएगी जो भावना योग कर सकती है। महाराज श्री उस दिन डॉक्टरों ने मेरे से कहा कि आपको कम से कम नागपुर में 1 से 1.5 महीने रहना पड़ेगा। महाराज श्री आपके भावना योग, वहाँ कमरे में टीवी भी थी,
मैंने उनसे कहा, मेरे छोटे भाई ने, कि चैनल लगा देना, हमको पारस चैनल देखना है। फिर उन्होंने मोबाइल में सेट करके दिया। बोले ऐसा नहीं है, बोले आप इसमें अपने सेटअप करवा लीजिए। मैंने सेटअप करवाया और प्रतिदिन वहाँ हॉस्पिटल में 5 बजे मैं उठता था और सिर्फ भावना योग के माध्यम से आज भी प्रतिदिन मैं घर में सिर्फ 5 बजे उठता हूँ आधे घंटे के लिए, और सिर्फ उतना याद कर पाता हूँ, आपका चेहरा और सोहम और मैं स्वस्थ हूँ। इस भावना से महाराज श्री आज मेरा हीमोग्लोबिन 11.6 चल रहा है। और प्रतिदिन मैं भावना योग मैं तो करता हूँ महाराज श्री, और मेरी धर्मपत्नी जो गर्भस्थ है वह प्रतिदिन रात्रि में सोने के पूर्व और उठने के साथ हम लोग दोनों भावना योग करते हैं कि महाराज श्री वह भी स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहे। बहुत सुंदर। नमोस्तु स्वामी। अब आपकी दवाइयाँ चल रही कि नहीं चल रही? महाराज श्री एक गोली अभी चल रही है। ठीक है, लेकिन पूरी बीमारी पर नियंत्रण है? जी महाराज श्री। बहुत सुंदर, बहुत। नमोस्तु स्वामी। देखिए, ऐसा अनेक लोगों का अनुभव है। आप भी भावना योग करेंगे तो हो सकता है कल आपका भी ऐसा कोई अनुभव सबके बीच में आए। अब अभी तो अवसर नहीं है, आपकी भी बात सुन लेंगे। आप अपनी बाइट दे दीजिएगा, ये ले लेंगे विजय भाई, और वो बाद में कभी होगा। चूँकि आप लोगों को वापस विधान में भी आना है, विधान भी करना है, और समय काफ़ी हो गया, भावना योग करना है। तो हम भावना योग शुरू करें। चलिए, स्थिर आसन में बैठ जाएं और पूरे शरीर को ढीला कर लें। गहरी श्वास भरकर मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करनी है। श्वास भर लीजिए। ओ दोनों कानों में उंगलियां डाल के 3 बार अनुगूंज करनी है। पुनः श्वास भर ले, ओठ को खोले बिना ओंकार बोलना है, अनुगूंज करना है। गहरी सांस भर ले।
मन को प्रसन्नता से भर लें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन बंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, जग में शांति होए, जग में शांति होए। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं
नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट व प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट व प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, औरों से दुर्वचन कहे, उन्हें प्रताड़ित किया, मान के वशीभूत होकर औरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, स्वयं की गलती होने पर भी दूसरों पर दोषारोपण किया, अपनी गलतियों की अनदेखी की, दूसरों से छल कपटपूर्ण व्यवहार किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, दूसरों की प्रगति को न सह सका,
उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके प्रति जलन कुढ़न का भाव रखा। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊँगा। मुझे पवित्र रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे सहज 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 रहना है। मुझे शांत 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 रहना है। मुझे संयम
रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना 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 है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, मेरे भीतर प्रवेश करे। महसूस कीजिए, ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मुझ पर बरसना प्रारंभ कर दी। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा के प्रवाह को अपने मस्तक पर गिरता हुआ महसूस करें। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें। हमारा संपूर्ण शरीर बाहर से ऊर्जा की इस धार से प्रक्षालित हो गया। अब रोमकूप खड़े हो गए और ये ऊर्जा की धारा मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रही है। महसूस कीजिए, ऊपर से बरसने वाली ऊर्जा को अपने मस्तिष्क के भीतर प्रवेश करती हुई देखिए, महसूस कीजिए। ऊर्जा का यह प्रवाह संपूर्ण मस्तिष्क में फैल गया। मस्तिष्क के एक एक प्रदेश ऊर्जा में, संपूर्ण नसों, धमनियों और शिराओं में ऊर्जा, और ये प्रवाह बढ़ता हुआ ऊर्जा से मुख में, कानों में, नाक में भर उठा है। सिर से मुख तक ऊर्जा का ये प्रवाह भरा हुआ है और ये प्रवाह गर्दन में और कंधों में एक साथ आ गया है। महसूस करिए, सिर से लेकर गर्दन तक ऊर्जा का ये प्रवाह बढ़ता हुआ एक साथ छाती, पीठ और दोनों हाथों में ऊर्जा के इस प्रवाह को प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। छाती में ऊर्जा है, संपूर्ण छाती ऊर्जा में ही, पसलियों में ऊर्जा, फेफड़ों में ऊर्जा, हृदय में ऊर्जा, भोजन और श्वास नलिकाओं में ऊर्जा। ऊर्जा, ये धार, रीढ़ में ऊर्जा, पूरे पीठ में ऊर्जा, पेट में ऊर्जा का प्रवाह पहुंच रहा है। लीवर ऊर्जामयी, आमाशय ऊर्जामयी, किडनी में ऊर्जा, आंतों में ऊर्जा, पेट के संपूर्ण अवयवों में ऊर्जा,
कमर में ऊर्जा, सिर से लेकर कमर तक ऊर्जा का यह प्रवाह निरंतर आ रहा है। कमर के नीचे ऊर्जा, जंघाओं में ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा, पाँव की पिंडलियों में ऊर्जा और पगतलियों में ऊर्जा, संपूर्ण शरीर ऊर्जामय महसूस करें। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर प्रवाहित करें। जहाँ कहीं कोई तकलीफ है उसे इस ऊर्जा के प्रवाह से प्रक्षालित करें, फ्लैश करें। संपूर्ण शरीर ऊर्जामयी महसूस करें। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। मेरे शरीर का एक एक प्रदेश ऊर्जामयी हो गया। प्रत्येक प्रदेश अनंत अनंत ऊर्जा से भर उठा है, महसूस करें। पूरा शरीर ऊर्जा से लबरेज है। एक अलग प्रकार का प्रकाश मेरे भीतर प्रकट हो रहा है। मैं ऊर्जावान हो गया। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं शक्तिमान हूँ। मैं शक्तिमान हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। स्वस्थोऽहम्। 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 मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोऽहम्। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोऽहम्। 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 मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोऽहम्। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोऽहम्। 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 मैं शुद्ध हूँ। शुद्धोऽहम्। मैं शुद्ध हूँ। शुद्धोऽहम्। 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 मैं शुद्ध हूँ। शुद्धोऽहम्। मैं शुद्ध हूँ। शुद्धोऽहम्। 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 मैं सहज हूँ। सहजोऽहम्। मैं सहज हूँ। सहजोऽहम्। मैं सहज हूँ। सहजोऽहम्। सहजोऽहम्।
सहजोहम सहजोहम सहजोहम। मैं शांत हूँ शांतोहम। मैं शांत हूँ शांतोहम। मैं शांत हूँ शांतोहम। मैं शांत हूँ शांतोहम। शांतोहम शांतोहम। मैं शांत हूँ शांतोहम। मैं शांत हूँ शांतोहम। शांतोहम शांतोहम। शांतोहम शांतोहम। सोहम 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 सहसांत निश्चेष्ट बैठे हैं। अपने भीतर होने वाली सोहम सोहम की धूम को महसूस करें। दोनों हाथ जोड़कर मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कहीं भी हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो।
इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। हर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु। ओम नमोस्तु महाराज। इच्छा भावना योग को आप अगर नियमित करेंगे तो लाभ होगा। जिनको कोई बीमारी और परेशानी है वो भावना योग का फुल एपिसोड करें। जिनको कुछ नहीं है वो सुबह उठ कर के 5 मिनट का और रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट